कि वकील की पहले से बीमारी था, क्या सच्चाई है? वो तो हम तो कोर्ट में बता ही देंगे क्या सच्चाई था, यहाँ बताने कोई फायदा नहीं। बाकी सब भी तो मेरे पास बहुत है, वो हम कोर्ट में दिखाएंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि बीमार कहीं से लग रही है, दिख रहा है ना फोटो, और बीमार थी तो साल भर पहले शादी हुआ था। हाँ साल भर था, लेकिन 10 महीने से बस 1 महीना बीच में भेजे, शायद 1 महीना के लिए आई थी। बाकी 10 महीने से वो अपने घर में कैद थी, कभी किसी से मिलना जुलना उसका नहीं था। उसका फ़ोन भी हैक पर था, वो कुछ बता भी नहीं पा रही थी हम लोग को। और अगर बीमार थी तो वो लोग डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं ले गए? अगर ले गए तो उसका होगा ना प्रूफ कि दे गई है, वो चल के गई है, कैमरा में होगा, डॉक्टर के पास होगा, हर चीज़ का आजकल तो सीसीटीवी कैमरा तो सभी जगह लगे हुए हैं। अगर वो गई है, दिखाए हैं, तो उसका भी प्रूफ होगा। तो आपके घर में बीमार थी, आप उसको रखे हुए थे बीमार में, डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा रहे थे? अगर वो इलाज तो करवाइएगा ना, क्योंकि आपके घर में थी ना। मेरे घर में तो थी नहीं ना, आप आने दे रहे थे। जब आपके घर में थी तो इलाज करवाए होंगे तो उसका होगा ना। या इलाज नहीं करवाए थे तो और बड़ी बात है कि अगर कोई बीमार है, पत्नी है आपकी, आप उसका इलाज नहीं करा रहे थे तो मरने का इंतजार कर रहे थे। इलाज नहीं कराए तो मरने का इंतजार कर रहे थे। वो अगर बीमार पड़ गई तो आपके घर में थी तो इलाज नहीं करवाए तो मरने का इंतजार कर रहे थे। मेरे घर में तो थी नहीं ना, हम लोग से कोई कांटेक्ट था, फोन तो हैकिंग पे था। हम लोगों को हैकिंग पे? हाँ, फोन उसका हैक था, वो कुछ नहीं बताती थी। अच्छा, फोन कौन हैक किया था? उसके पति। वजह वो जाने, वो सोचा कि यहाँ जो टॉर्चरिंग हो रहा है कहीं ये माँ बाप को बता दे तो कहीं केस ना कर दे, इसके माँ बाप अरेस्टिंग ना उसका हो जाए। अच्छा। तो वो यही चाह रहा था कि हम इसको इस तरह कर दे कि ये चली जाए। और फिर वो तो जुडिशरी मजिस्ट्रेट है, तो मजिस्ट्रेट है वो। अच्छा। मजिस्ट्रेट है तो जब वो खुद ही न्यायाधीश है तो उनके लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है। तभी तो अभी भी प्रशासन कहाँ कुछ, उनका अभी तक तो अरेस्टिंग भी नहीं हुआ प्रतीक जी का। FIR हुई है? FIR हो गया है, मिल गई है FIR की? अब उनकी बहन ज्यादा जानती होंगी, पर हम लोग तो जान रहे हैं। FIR तो हम लोग के सामने हुआ, लेकिन अरेस्टिंग अभी तक अरेस्टिंग नहीं, किसी परिवार की नहीं किसी परिवार की नहीं। तो जुडिशली जज है तो पुलिस हाथ लगाने से डर रही है? हाँ, वो तो मैसेज में लूडो पर जो मेरी भतीजी मैसेज की है कुछ उसमें लिखी है कि वो बोलते हैं कि मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तो खुद ही जज हूँ, मैं तो खुद ही मजिस्ट्रेट हूँ। कानून सबके लिए तो मेरे हाथ में है। नहीं, वो तो बोले ही कानून मेरे लिए हाथ में है, मेरा ही कानून है, मेरा ही कोर्ट है, मैं ही जज हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा, हमसे पंगा मत लेना, हमसे हार जाओगी। वो इसी बात से डरती भी थी कि मेरे परिवार को ये हार्म कर देगा, क्योंकि उसके पहुंच बहुत ऊपर है, क्योंकि ये खुद न्यायाधीश के पद पे है। न्यायाधीश जो लोगों को न्याय जो लोगों को न्याय देते, वो खुद ही सब पे न्याय। वो क्या पत्नी पे, हाँ, तो सोचिए ना कि वो दूसरों के साथ क्या न्याय करेगा। जो खुद अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया वो दूसरे के साथ न्याय करेगा? जो खुद दहेज का लोभी है, दहेज लेता है, और वो दूसरे के साथ न्याय करेगा? तो बस मेरा तो यही है कि किसी तरह उसको बर्खास्त किया जाए पद से। पप्पू यादव आए थे, क्या बात है? हाँ, उन्होंने तो बहुत आश्वासन दिया है कि वो पर्सनली इस केस के लिए है, और उन्होंने सिटी SP से भी बात किया है, और उन्होंने बोला है कि आपको न्याय मिलेगा। अच्छा, इस केस को बोल रहे थे कि शास्त्री नगर थाने में ट्रांसफर किया जाए? हाँ, क्योंकि पहले तो रिपोर्ट हम लोग शास्त्री नगर थाने में ही FIR किए थे, लेकिन वो अपने पहुंच से उसी को जगह पे अपना हमारा ट्रांसफ़र वो उसको केस का करवा ली, क्यों जहाँ वो जिस एरिया में वो मजिस्ट्रेट हैं, पटना सिटी कोर्ट में वो मजिस्ट्रेट है, तो आलमगंज थाने में उन्होंने केस को ट्रांसफ़र करवा लिया ताकि उनके अंडर में पुलिस हो जाए, उनके अंडर में प्रशासन रहे, वो सब कुछ कर सके, क्योंकि उसी एरिया में वो गायघाट ये पटना सिटी था कोर्ट में वो जुडिशियली मजिस्ट्रेट है। FIR में भी आप लोग के साथ धोखा हुआ? हाँ, FIR में हमको हर जगह मतलब परेशानी है, क्योंकि उनके पावर बहुत ऊपर तक है। आप लोग का तो क्षेत्र, आप लोग का तो ये शास्त्री नगर थाना। हाँ, तो मेरा नहीं हुआ ना। वो अपने पावर से तो वो तो बोलते ही थे कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बोला, पुलिस से ही सारा काम करवाएंगे, हम सारा काम पुलिस से ही करवाएंगे, पुलिस तो मेरे अंडर में है। वो तो ये बात बोलते थे, उसका पूरा लिखा हुआ लिख के भेजी है अपने लूडो चैट पे अपनी बहनों से। अच्छा। लूडो चैट पे वो करती थी। पता था कि मेरे परिवार को भी खतरा। बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि फोन हैक था। वो डरते डरते किसी तरह दिमाग लगा के लूडो चैट पे कुछ चीज़ शेयर कर पाई है, बाकी तो मिली ही नहीं, इतने दिन से कुछ बता नहीं पाई। पप्पू यादव सर ने भरोसा दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी। मेरा घर की तरह ये बेटी, बिहार में ऐसे किसी बेटियों का बलिदान दहेज के नाम पे नहीं दिया जाएगा, कोई नरबली इस तरह का नहीं दिया जाएगा, ऐसा वादा किए हैं पप्पू यादव ने। सुने SP से भी कोई बात? हाँ, SP से हुआ है, और कड़ी कार्रवाई SP ने आदेश दिया है कि इसके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई होगी। उनका पूरा बना हुआ है सहयोग, इस पे SP और DGP सर का कड़ी कार्रवाई होगी। FIR को लेकर के भी कुछ था कि आपका क्षेत्र जो पड़ता है वो
अपने क्षेत्र में थाना में एफआईआर नहीं हुआ था? हाँ, मेरा थाना शास्त्री नगर है, लेकिन वो अपने जुडिक्शन में आलमगंज में ये थाना ट्रांसफ़र करवा लिया। तो ऐसा तो कानून नहीं है कि जहां आपका क्षेत्र है वहां से आप दूसरे थाना में जा करके। वो कितना भी बचने का प्रयास करे, हमको कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका पे भरोसा है। एक प्रतीक पूरे प्रशासन को बदल नहीं सकता है। 100 अच्छे लोग हैं। अच्छा, उसके वकील कह रही थी जो कि वो पहले से बीमार थी, उसको कुछ तो वो बहुत पहले से बीमार थी, तो वो रेलवे अधिकारी की बहू थी, जज साहब की पत्नी थी, उनका इलाज हुआ होगा प्रॉपर, 2-4 बार दिल्ली गई होंगी, फ़्लाइट टिकट होगा, एयरलिफ्ट हुआ होगा। अगर कोई आदमी मरने अवस्था में है और पैसे से संपन्न परिवार से है तो 2-3 बार एयरलिफ्ट किया गया होगा, मेदांता है, अपोलो है, ले जाया गया होगा। एक कुम्हरार से सड़ा हुआ हॉस्पिटल जो उनके गृह जिला के फ्रेंड का है, वहाँ मरने के लिए क्यों ले गया उनको? एक लंबी हिस्ट्री होगी। शादी के 1 साल में ही आदमी का सब बीमार पड़ गया और मर गया और किसी को बताया नहीं गया। सबको बताया जाना चाहिए था कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा बीमार है, हम सब दुआ कराते, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते, कुछ तो कराते। आज वो मर गई है तो उसको बीमारी था, और नहीं मरी थी तो कितना इलाज हुआ ये बताना चाहिए। सारा रसीद दिखाएं कि कहाँ कहाँ हम रसीद दिखाएं, रिपोर्ट से ज़्यादा हमको रसीद दिखाएं कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, क्योंकि अपने रसूख से 10 रिपोर्ट बनवा लेंगे, रसीद कोई काट के नहीं देगा, क्योंकि रसीद में एक हिस्ट्री होता है। अरे वो कितना भी झूठ बोले, मेरे पास इतना पर्याप्त सबूत है ना कि जज साहब कानून से ऊपर नहीं है, वो कानून पढ़ के जज बने हैं, कानून बनाने नहीं है, कानून निर्माता नहीं है, वो ये भूल गए हैं। यानी कानून सबके लिए बराबर है। हाँ बराबर है, ये हम दिखा देंगे, ये हम दिखाएंगे, कानून सबके लिए बराबर है। न्यायपालिका में अभी भी दम है, प्रशासन में दम है, वो किसी के आगे घुटने नहीं टेकेगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? मेरे पास पर्याप्त सबूत है, हम लड़ना चाहते हैं। अब आप क्या अंतिम तक मेरी बहन मर गई है, मेरे पास और कुछ नहीं बचा, लेकिन हम इतने बड़े पद पे एक कायर, भीरू और कल्प्रेट और गिल्टी को नहीं देख सकते हैं। वो दोषी दूसरे को सजा देने के लायक नहीं है, वो लोगों का सल्यूट लेने लायक नहीं है। आगे किसी को अगर वो जजमेंट देगा तो किस आधार पे जजमेंट देगा? पैसा के आधार पे, भ्रष्टाचार के आधार पे? ऐसे भ्रष्टाचारी को वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। हम इसके लिए लड़ रहे हैं। मेरी बहन तो चली गई है, अभी हमको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, अपने जान की भी नहीं। वो कहते हैं हम सबको मरवा देंगे, हम सबको मरवा दें। हम लोग धमकी भी देते हैं। हाँ धमकी देते हैं कि हम सबको मरवा देंगे, गांजा रखवा देंगे, बेल लेते लेते थक जाओगी। हम बेल लेते थक जाए, हम जेल लेते थक जाएं। आप में बहुत दम है, हम लोग गरीब आदमी हैं, आप हम सबको मरवा दीजिए। जज साहब, बहन चली गई है, सबको वहाँ पे जलवा दीजिए, हमको कोई नहीं, कि हम मरते दम तक लड़ेंगे, यही मेरा लक्ष्य है। तो क्या चाहती हैं, थाने में आपका जो एफआईआर है वो आपके थाने क्षेत्र में आ जाए या फिर वहीं रहे? हाँ अगर ये पॉसिबल है तो मेरे थाने क्षेत्र में कर दिया जाए, क्योंकि वो उसको वहाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ कैसे चला गया यहाँ से मामला? कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया है, हमको तो थानेदार ने यही बोला कि एक प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया का जवाब तो प्रक्रिया से दिया जाएगा, इसके लिए तो वकील दे सकता है, हमको कम जानकारी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ बिहार की बेटियों के लिए, आगे भी किसी बेटी को जलाया न जाए, फाइल मोटा ना हो, इसके लिए इंसाफ। अब मेरा यही जीवन का लक्ष्य है, बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। यानी कि आप लड़ेंगी अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक, जब तक उसे सजा ना दी जब तक उसे सजा ना मिलेगा तब तक हम लड़ते ना रहेंगे। जाए। जेल में जाए, उसको उसके करनी का भरपूर सजा मिले, कि एक लड़की को शादी कराया, उस कितनी अरमान होती है, वैसे वो भी ये झेले कि हम गलत किए हैं। बहन कुछ बताई थी आप लोग? हाँ बहन बताई थी कि उनको मेड बताइए कि भैया तीनों कुछ साजिश कर रहा है हमको मारने का। मेरे बहन का आखिरी शब्द है कि चप्पल इतना प्रतीक को मारना कि चप्पल टूट जाए। ऐसा बोली? यानी उससे तंग आ गई थी? ये शादी के 1 साल ही तंग आ गई थी, उसको पता था कि उसको कुछ हो जाएगा, लेकिन अपने परिवार को बचाने के चलते वो हम लोग को भी नहीं बचाई, कि कहीं मेरे भाई को ही ना मार दे, कि मेरी बहन इकलौता भाई है और मेरी बहन लोग भाई से बहुत क्लोज हैं, और उसका वो सबसे प्यारा भाई था। खैर हमको लड़ना है, अंतिम सांस तक हमको लड़ना है।